तो भाई आज मेरे पास फिर से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा यहां पर ज़रूरी है। भाई देखो, जब से आरसीबी प्लेऑफ में पहुंची है ना, लोग पता नहीं चारों तरफ बेन कटिंग का नाम क्यों पता नहीं हैशटैग में चला रहे हैं। इवन बेन कटिंग जो हैं वो खुद इस समय चौंके हुए हैं कि भाई लोग क्यों उनके नाम को इतना उछाल रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या उखाड़ दिया था। कल के दिन खुद जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं बेन कटिंग, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आता है जहां वो कहते हैं कि अगर मैं अभी अपने इंस्टाग्राम पे अपने प्राइवेट मैसेजेस खोलूं तो रोज के 150 मैसेजेस होंगे जिसमें लिखा होगा क्या तुम आईपीएल के लिए किसी टीम के रिप्लेसमेंट प्लेयर बन सकते हो, किसी भी टीम के लिए जो आरसीबी के अगेंस्ट खेलने वाली है। और भाई देखो, अगर तुम भी सोच रहे हो कि लोग बेन कटिंग से क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आरसीबी का जिस भी टीम से प्लेऑफ में मैच पड़ने वाला है तुम उस टीम के लिए एज अ रिप्लेसमेंट आ जाओ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई साल 2016 में जब आरसीबी फाइनल में पहुंची थी, जो फाइनल खेला गया था एसआरएच के साथ, जहां एसआरएच ने कुछ 8 रन से आरसीबी को हरा के आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करी थी, जिस मैच में बहुत ही आसानी से आरसीबी जो है जीतने वाली थी, जिस मैच को बहुत ही आसानी से आरसीबी अपने नाम करने वाली थी। आईपीएल ट्रॉफी उस मैच में बहुत ही आसानी से आरसीबी जीत सकती थी अगर एसआरएच के लिए उस मैच में बेन कटिंग नहीं खेल रहे होते। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं कि उस फाइनल मैच में बेन कटिंग ने एक बहुत ही शानदार फिनिशिंग टच देते हुए 15 बॉलों पर नॉट आउट 39 रन जड़े थे। अगर वो 39 नॉट आउट की पारी बेन कटिंग की तरफ से नहीं आई होती ना, तो भाई बहुत ही आसानी से आरसीबी उस मैच को जीत भी गई होती और आज आरसीबी के पास ऑलरेडी एक आईपीएल ट्रॉफी भी होती। मैं यहां पर यह भी बता दूं कि बेन कटिंग ने सिर्फ उस मैच में रन्स नहीं मारे थे बल्कि विकेट्स भी लिए थे। जी हां, 2 विकेट उस मैच में लिए थे जो कि 2 बहुत ही बड़े विकेट थे। क्रिस गेल का विकेट लिया था जिन्होंने 38 बॉलों पे 76 रन की पारी खेली थी और साथ में केएल राहुल का भी एक क्रूशियल विकेट अपने नाम करा था। उस मैच में बेन कटिंग मैन ऑफ द मैच रहे थे और एसआरएच ने वो जो आईपीएल ट्रॉफी जीती थी उस फाइनल के बेन कटिंग सबसे बड़े हीरो भी रहे थे। तो जो लोग इस समय आरसीबी को हेट कर रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आरसीबी आईपीएल 2025 जीते, वो इस समय बस यही कामना कर रहे हैं कि बेन कटिंग आ जाए एक बार फिर से किसी ऐसी टीम के अंदर जिनके खिलाफ आरसीबी खेलने वाली है और फिर से बेन कटिंग बैटिंग और बॉलिंग में ऐसा कमाल कर दें कि आरसीबी को वो आईपीएल ट्रॉफी जीतने से रोक लें। तो यहां पर बस मैं यही कहना चाहूंगा भाई, वो जो किस्सा है 9 साल पुराना है। बेन कटिंग की जो एज है अब लगभग 38 साल की हो चुकी है। तो बेन कटिंग अब अगर आ भी जाएं तो भी आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी जीतने से नहीं रोक सकते हैं। कोई और प्लेयर रोक ले, कोई और टीम रोक ले तो वो अलग बात है। वैसे जहां आरसीबी की बात चली रही है तो यहां पर मैं एक और अपडेट दे देता हूं कि कल के दिन आरसीबी ने जेकब बैथल की जगह टिम सीफर्ट को यहां पर साइन करा है। टिम सीफर्ट जो हैं वो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, कोई बहुत शानदार प्लेयर नहीं है। जेकब बैथल शायद ज्यादा काम आ रहे थे आरसीबी के लिए। जो पिछली पारी उन्होंने आरसीबी के लिए खेली थी वहां 55 रन जड़े थे लगभग 170 की स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे में जेकब बैथल को जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ नेशनल ड्यूटीज हैं जो उनको निभानी है। तो टिम सीफर्ट को यहां पर ऑलरेडी साइन कर लिया गया है और प्लेऑफ के जो मैचेस होने वाले हैं उसमें आपको आरसीबी के लिए टिम सीफर्ट खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर हम टिम सीफर्ट के स्टैट्स देखें तो जैसा मैंने कहा कुछ बहुत खास नहीं है। 63 टी20 इनिंग में उन्होंने कुछ एवरेज जो उनकी रही है 28 की रही है, 142 की स्ट्राइक रेट रही है, नॉर्मल स्टैट्स हैं। अब बाकी आरसीबी के आके वो कुछ खास कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से तो टिम सीफर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली आरसीबी को क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फिल सॉल्ट हैं। फिल सॉल्ट को जब फीवर हुआ था तब जेकब बैथल एज अ रिप्लेसमेंट टीम में शामिल करे गए थे, स्क्वाड में थे लेकिन प्लेइंग 11 में वो फिल सॉल्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। लेकिन अब फिल सॉल्ट जो है वो फिट है और उनको किसी नेशनल ड्यूटी के लिए भी नहीं जाना है। जो अगली सीरीज है इंग्लैंड की वहां जेकब बैथल तो टीम का हिस्सा हैं लेकिन फिल सॉल्ट नहीं है। तो ऐसे में फिल सॉल्ट खेलेंगे। टिम सीफर्ट को बस यूं ही रख लिया गया है, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जरूरत ना ही पड़े क्योंकि बैटिंग में फिल सॉल्ट के अलावा रोमारियो शेफर्ड भी हैं, उसके अलावा टिम डेविड भी हैं। तो ऐसे में चौथा ओवरसीज प्लेयर ये लोग खिलाएं बहुत ही मुश्किल है। टिम सीफर्ट बॉलिंग बिल्कुल नहीं कराते हैं, अगर उनको खिलाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के लिए खिलाना होगा। इससे भी आगे बढ़े तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा करी थी और भाई इसी रिटायरमेंट के ऊपर कल के दिन इंग्लैंड के महान प्लेयर बेन स्टोक्स का भी एक स्टेटमेंट सामने आता है जहां वो कहते हैं कि मैंने रिटायरमेंट की खबर सुनने के बाद सीधे विराट कोहली को टेक्स्ट करा था और उनको यह लिखा था कि हमारे लिए यह बहुत ही शर्म की बात होगी कि तुम अगली सीरीज में इंग्लैंड में मौजूद नहीं होगे। बेन स्टोक्स शायद इसलिए भी ऐसा कह रहे होंगे क्योंकि उनका शायद सच में एक इमोशनल कनेक्ट हो। उनको लगता हो कि जब विराट कोहली इंडियन टीम का हिस्सा होते हैं तो जो कंपटीशन का लेवल होता है काफी अच्छा होता है, मैच खेलने में काफी मजा
आता है। और शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर विराट कोहली भाई सीरीज खेलने के लिए आते तो जाहिर सी बात है टीआरपी आती, जनता जो है वो और ज्यादा मात्रा में आती, क्योंकि इस समय इंग्लैंड में तो ऐसे हीरोज नहीं है जिनको देखने के लिए जनता आए। भाई इंग्लैंड में भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस जब होते हैं ना, तो ज्यादातर जो जनता आती थी वो विराट कोहली को देखने के लिए आती थी। और जो लोग इंडिया को हारते हुए भी देखना चाहते थे, वो सिर्फ इंडिया को हारते हुए देखना नहीं चाहते थे, वो भाई विराट कोहली वाली इंडिया को हारते हुए देखना चाहते थे। तो ऐसे में जब विराट कोहली वहां नहीं रहेंगे तो दुख तो इनको होगा ही ना। अब देखो, जहां हम विराट कोहली के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो भाई कल के दिन रोहित शर्मा का जो टेस्ट रिटायरमेंट हुआ था उसे लेके भी एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट सामने आती है। इसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे और आपका भी जो दिल है वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। पर वो देखने से पहले भाई मैं तुम्हारा दिल प्रफुल्लित करना चाहूंगा। प्रफुल्लित मतलब समझ रहे हो कि दिल बाग बाग हो उठेगा, दिल में फूल खिलने लगेंगे, एक अलग ही खुशबू महकने लगेगी तुम्हारे दिल में। ऐसा कैसे होगा? तुम्हें बस सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन करना है, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले तुम तक पहुंचाई जाती है। और सेम टाइम पे वहां पर हम आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ मिलके बहुत ही भाई सिंपल प्रेडिक्शंस डालते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। बहुत ही सिंपल सी अपडेट्स होती हैं। अब देखो, जब से आईपीएल 2025 रिज्यूम हुई है, मोस्ट ऑफ द मैचेस ऐसे हुए हैं कि बहुत जल्दी तुमको आइडिया लग जाता है कि इस मैच को कौन जीतने वाला है। अभी हाल ही में मुंबई और डीसी का मैच हुआ था, आइडिया लग गया था कि इस मैच को मुंबई जीतेगी। उससे पहले सीएसके राजस्थान का हुआ था, आइडिया लग गया था कि इस मैच को सीएसके हारने वाली है। तो बस भाई तुम्हें थोड़ी देर पहले बस ये बता देना होता है कि इस मैच को ये टीम जीतेगी, या फिर ये प्लेयर इतने रन मारेगा, ये जो बॉलर है इतने विकेट ले सकता है। तो बस भाई इतनी ही सिंपल सी प्रेडिक्शन तुम 10 क्रिक पे जाके करते हो, पूरी मदद हमारी तरफ से मिलती है। चलते हुए मैच है वहां पे हम लिख देते हैं कि भाई देखो ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, यहां पर आसानी से पैसा बन जाएगा। बाकी तुम वहां पर जो हम लिंक डाल रहे हैं उस पर क्लिक करके तुम खुद की प्रेडिक्शन कर सकते हो, और भाई हमारी तरह तुम भी पैसा कमा सकते हो। अपन कमाते हैं इसलिए तो आपको बताते हैं। बाकी भूलना नहीं है कि 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं, हरभजन सिंह हैं। तो भाई सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को लेकर दिमाग में तुम्हारे कोई सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं भाई जल्दी से जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर जाकर 10 क्रिक के साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर आईपीएल 2025 के हर मैच में मोटा पैसा कमा के आईपीएल 2025 का हर मैच यादगार बनाते जाओ। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि भाई कल के दिन रोहित शर्मा के भी टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां क्या पता चलता है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज से पहले रिटायर नहीं होना चाहते थे। ऐसी खबरें पहले भी आई थी, लेकिन भाई लोग कह रहे थे शायद ये सब खबरें हैं, शायद सच में रोहित शर्मा रिटायर होना चाह रहे होंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा इंग्लैंड जाना चाहते थे, इंग्लैंड सीरीज खेलना चाहते थे। हाँ, उन्होंने ये जरूर डिसाइड कर रखा था कि अगर शुरुआती मैचेस एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन उतने अच्छे नहीं जाते हैं, तो जिस तरीके से एमएस धोनी ने चलती हुई सीरीज में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, वो भी कुछ मैचेस के बाद जब उन्हें लगेगा कि भाई उनसे सच में टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ देंगे। इसी बहाने एक ठीक ठाक उनको फेयरवेल मिल जाएगा। फेयरवेल के बारे में उन्होंने नहीं सोच रखा था, लेकिन अगर ऐसा होता तो भाई एक अच्छा खासा कम से कम खेल के फेयरवेल मिलता, कम से कम वो जाते जाते अपनी किस्मत को आजमा लेते, अपने फॉर्म को आजमा लेते। और मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा रिटायर नहीं होते ना, तो विराट कोहली भी रिटायर नहीं होते। जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की घोषणा पहले कर दी थी, तो विराट कोहली अगर सोच भी रहे थे रिटायरमेंट के बारे में, रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद वो और ज्यादा इस बारे में सोचने लगे होंगे कि अब तो मेरा भाई, मेरा यार भी रिटायर हो गया है, ऐसे में मैं भी खेल के क्या करूंगा, मैं भी इंग्लैंड जाके क्या ही करूंगा, मैं इकलौता ऐसा सीनियर बैट्समैन रह के वहां क्या ही करूंगा, मेरा भी फॉर्म कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। तो ऐसे में विराट कोहली को भी लगा होगा चलो भाई मैं भी चला जाता हूं। लेकिन भाई अगर सच में रोहित शर्मा ने ऐसा सोचा था कि एक बार इंग्लैंड सीरीज में चले जाता हूं, आजमा लेता हूं अपने फॉर्म को, अपनी बैटिंग को, अपनी कैप्टनसी को, तो भाई बीसीसीआई को उनको मौका देना चाहिए था। लेकिन सत्य यह है कि बीसीसीआई ने कहा कि आप अभी रिटायर हो जाइए, बेकार में वहां जाने की जरूरत नहीं है, बीच में ये रिटायरमेंट वाला खेल खेलने की जरूरत नहीं है, रिटायर होना है तो अभी हो जाओ। तो बस रोहित शर्मा ने कहा ठीक है फिर रिटायर हो जाते हैं। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे भी आगे बढ़े तो भाई देखो, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 में जो प्लेयर सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है वो कोई और नहीं, वो ऋषभ पंत हैं। क्योंकि भाई रकम भी उन पे काफी बड़ी इन्वेस्ट हुई थी, भाई 27 करोड़ रुपए उन पे खर्च करे गए थे। और यहां पर एक बात ये भी है
कि भाई ऋषभ पंत ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ऋषभ पंत हुआ करता था, पता नहीं भाई जो लॉकडाउन किड्स हैं या फिर जो पुराने लोग हैं उन्होंने वो पीक वाला जो आईपीएल वाला ऋषभ पंत था वो देखा है नहीं देखा है। आज वाले ऋषभ पंत को देख के आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं कि वो जो पीक वाला ऋषभ पंत था ना वो क्या हुआ करता था। ये जो वैभव सूर्यवंशी हैं, प्रियांश आर्या हैं, प्रभसिमरन सिंह हैं, ये जो नए लौंडे आए हैं ना, आप सबको भूल जाते अगर आपने उस वक्त के ऋषभ पंत को देखा होता जब भाई बॉलिंग का लेवल ये नहीं ये हुआ करता था। भाई एक वक्त था जब ऋषभ पंत ने एक ही इनिंग में 63 बॉलों पे 128 जड़ दिए थे। और भाई फिलहाल अटल सत्य ये है कि इस आईपीएल में ऋषभ पंत मात्र 128 रन जड़ पाए हैं। जैसा मैंने कहा एक वक्त था 63 बॉलों पे अकेले 128 मार दिए थे और भाई इस आईपीएल में 10 इनिंग के अंदर 129 बॉलें खेली हैं, 128 रन मारे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट जो है 100 से भी नीचे रही है। हाँ, यहां पर मैं ये भी बता दूं कि जो युवराज सिंह हैं, युवराज सिंह के पिता, उन्होंने एक ऑफर यहां पर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऋषभ पंत के साथ बस 5 मिनट दे दो, मैं आपको वो जो पीक वाला ऋषभ पंत था वो वापस लौटा दूंगा, मैं उसे वैसा ही ऋषभ पंत बना दूंगा जैसा कि वो हुआ करता था। युवराज सिंह ने कल के दिन स्टेटमेंट दिया कि ऋषभ पंत का प्रॉब्लम सिर्फ 5 मिनट में ठीक हो सकता है। उसका हेड स्टेबल नहीं है और उसका लेफ्ट शोल्डर ज्यादा ओपन हो रहा है। थोड़ी फोकस करेक्शन से वो जल्दी अपने बेस्ट फॉर्म में वापस आ जाएगा। अब युवराज सिंह के पास पता नहीं भाई कौन सी जादू की छड़ी है कि 5 मिनट के अंदर वो हर प्लेयर को पीक वाला प्लेयर बना देते हैं। अगर पहले पता होता तो कोहली और रोहित के रिटायरमेंट से पहले रोहित और कोहली दोनों को हम युवराज सिंह के पास भेज देते। 5 मिनट में ये लोग टेस्ट का पीक वाला विराट कोहली बना देते और 5 मिनट के अंदर रोहित शर्मा को भी ट्रांसफॉर्म करके पीक वाला रोहित शर्मा बना देते। अब जाते जाते एट लास्ट में यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात तुमको बताना चाहूंगा। तुमको पता है आईपीएल 2025 के अंदर एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक हुआ है जिस पे शायद तुम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। अगर ध्यान नहीं दिया है तो रुक जाओ, मैं तुमको बताता हूं। तुमको पता है साल 2018 में पंजाब के लिए केएल राहुल खेल रहे थे, अक्षर पटेल खेल रहे थे, करुण नायर खेल रहे थे और मोहित शर्मा खेल रहे थे। ये चारों ही वो प्लेयर हैं जो साल 2025 में दिल्ली के लिए खेल रहे हैं। फिर चाहे वो केएल राहुल हो, अक्षर पटेल हो, करुण नायर हो या फिर मोहित शर्मा हो। और भाई इत्तेफाक की बात यह है कि साल 2018 में भी पंजाब के साथ यही हुआ था कि 6 में से उन्होंने 5 मैच जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं हुए थे। और साल 2025 में भी दिल्ली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि 6 में से 5 मैच जीते, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं हो पाए। यानी इससे हर टीम को यह सबक लेना चाहिए कि एक साथ एक ही टीम के अंदर केएल राहुल, अक्षर पटेल, करुण नायर और मोहित शर्मा नहीं खेलने चाहिए। अगर ये चारों एक साथ खेलेंगे तो भाई शुरुआती मैचेस तो आप एक के बाद एक जीतते जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको इतना बड़ा झटका लगेगा कि आप प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचेंगे। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी देखो यार, पता नहीं बेन कटिंग आएंगे या नहीं आएंगे। आरसीबी को रोकने के लिए जिस बात की उम्मीद बहुत से आरसीबी हेटर्स लगा के बैठे हैं, आ भी गए तो ऐसा कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी कोई जीतने से रोक नहीं सकता है, लेकिन बेन कटिंग आ भी गए तो वो तो नहीं रोक पाएंगे अगर आरसीबी को सच में आईपीएल ट्रॉफी जीतनी होगी। वैसे किस किस को लगता है कि सच में आरसीबी भाई आईपीएल 2025 जीत सकती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी याद से क्या, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कह रहा हूं ना भाई, क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई। 10 क्रिक की बहुत ही सिंपल हम 3-4 प्रेडिक्शन वहां पे डालते हैं, आप उन्हीं को करके देखिए। जो पैसा बनेगा ना, मजा आ जाएगा। और भाई जब तुम एक बार वहां पर दिए गए लिंक पे क्लिक करके 10 क्रिक पे जाओगे ना, 10 क्रिक की साइट पे जाओगे, ऐप पे जाओगे, तो वहां भाई और भी इतनी सिंपल प्रेडिक्शंस होंगी जो भले ही हमने नहीं डाली होंगी, पर तुम्हें लगेगा भाई ये प्रेडिक्शन करना ज्यादा आसान है, इसे करके मैं और पैसा कमा सकता हूं। तुम भाई खुद ऐसी प्रेडिक्शन करोगे वहां पे कि मैच खत्म होने तक मोटा पैसा घर लेके जाओगे। बातों पे यकीन मत करो, एक बार जाके खुद तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करके देखो, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।